सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य का चौथा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है देश की आन बान शान हमारा तिरंगा। बच्चों, आपने तिरंगा का नाम तो अवश्य ही सुना होगा। हमारे स्वतंत्र देश का सम्मान हमारे राष्ट्रीय ध्वज को ही तिरंगा कहते हैं। इस पाठ के माध्यम से हमें देश प्रेम और देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। तिरंगे का चक्र हमें निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश देता है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र के कुछ चिन्ह होते हैं जो उस देश का सम्मान व पहचान होते हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी आदि। हमारे ध्वज का तिरंगा नाम झंडे के तीनों रंगों को निर्देशित करता है। भारतवासी तिरंगे के मान सम्मान के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। आपको पता है ये तीनों रंग वास्तव में हमें क्या बताते हैं? आइए हम आपको बताते हैं। झंडे के सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है जो वीरों के बलिदान का प्रतीक है। इसके बीच में जो सफ़ेद रंग है वो देश की शांति, सत्य और ज्ञान का प्रतीक है। और आपने देखा है ना कि इसी सफ़ेद पट्टी के ऊपर एक नीले रंग का चक्र भी होता है। ये चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये चक्र हमें सदाचार और प्रगति की राह पर चलना सिखाता है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें भी चक्र की तरह हमेशा प्रगति के पथ पर चलना चाहिए। हमारे ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:3 का है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के गौरव को सूचित करता है। तिरंगे के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हम सब के लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए देखें वो महत्वपूर्ण बातें क्या है। तिरंगा हमेशा खादी, सिल्क या कॉटन का होना चाहिए। इसका डंडा सदा सीधा रहना चाहिए और पताका उसके शीर्ष यानी डंडे के ऊपरी सिरे पर लहराना चाहिए। राष्ट्रीय शोक के समय झंडा आधा झुका रहता है। फटे या पुराने झंडे को कभी नहीं लहराना चाहिए। ज़मीन पर झंडे को नहीं छूना चाहिए। यदि कभी झंडा फट जाए या उसका रंग खराब हो जाए तो उसे बहते हुए पानी में बहा देना चाहिए। कुछ जगहों पर हमारा ध्वज हमेशा लहराता है, जैसे सचिवालय, मुख्य न्यायालय, कमिश्नर तथा जिलाधिकारी के कार्यालय, कचहरी एवं जेल आदि सरकारी भवनों पर। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों कि अपने देश के तिरंगों के सम्मान और मर्यादा की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहिएगा। इसी के साथ ये पाठ यहीं समाप्त होता है।